अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं आप लोगों से चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है जी, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कोरोना के बाद जो दूसरा बड़ा इशू हमारे पास एक आया हुआ है वो है ये टिड्डी दल का, वो जो टिड्डियाँ हमला कर देती हैं फसलों के ऊपर। अच्छा, इसके लिए एक बड़ी प्यारी चीज़ मेरी नज़र से गुजरी है कि जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं, इस तरह के लोग, मेरी एक पोल्ट्री फार्म वाले भाई से बात हुई बड़ी डिटेल में, उनसे मैंने कुछ डाटा लिया जो मैं आपसे भी शेयर करने वाला हूँ। और जो फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और इसके बारे में पूछा कि ये टिड्डियाँ जो हैं वो कैसे और कहाँ से जो है वो पकड़ी जा सकती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टिड्डियाँ पकड़कर पोल्ट्री फार्म वाले लोगों को बेचें, और जो लोग फ्री हैं बिल्कुल उन इलाकों में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ पे ये इशू आया हुआ है, वो लोग इसको पकड़ें और बेचें और अच्छा खासा इसमें जो है वो पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज के हवाले से। लाइक ये आई कहाँ से हैं? ये जी आई हैं सूडान से। सूडान से इनका सफ़र शुरू हुआ और ये सूडान से गई हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब से ये ईरान में दाखिल हुई। ईरान से इनका जो है वो रास्ता वो मूव हुआ है इंडिया की तरफ, और ये इंडिया के राजस्थान में इन्होंने जो है वो अटैक किया। वहाँ से इंडिया के राजस्थान से ये पाकिस्तान के सिंध में मूव हुई, और पाकिस्तान के सिंध से जो है आगे ये बढ़कर अब हमारा सुबह बलूचिस्तान और पंजाब तक जो है ये फैल रही हैं। अब जो इसका ग्रो होता है उसके मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दूं तो आपको मैं बताता चलूँ। जो इसका एक स्वाम होता है, मतलब एक जो इसका जत्था होता है, जो इसका एक ग्रुप होता है, जो उसका एक झुंड होता है, वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है वो नुकसान करता है एक लैंड का। 1200 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड को एक जत्था इसका जो है वो ख़राब करता है, जिसके अंदर वो पौधे खा जाता है। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं रास्ते में, क्या कहते होते हैं, फसलें, और सारी की सारी जो है वो ये ख़राब करता है 1200 स्क्वायर किलोमीटर की। और एक जो जत्था होता है उसमें 40 से 80 मिलियन जो हैं वो टिड्डे होते हैं, ये टिड्डियाँ होती हैं। यानी कि आप कह लें कि 4 से 8 करोड़ टिड्डियाँ एक ग्रुप के अंदर होती है। और एक जो टिड्डा या टिड्डी होती है उसका वज़न जो है वो 2 ग्राम से 6 ग्राम के दरमियान होता है। मतलब एक टिड्डी का वज़न 2 ग्राम से 6 ग्राम के दरमियान होगा। और 4 ग्राम की एक जो टिड्डी है उसको हम मल्टीप्लाई करके देखें अगर अपनी इससे 6 करोड़ टिड्डियों से, मतलब 6 से 8 करोड़ है, तो मैं एक जो झुंड की एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ जो कि 6 करोड़ बनती है। तो 4 ग्राम एवरेज वैल्यू ली मैंने और 6 करोड़ जो है वो इसकी ले ली, तो ये तकरीबन 60,000 केजी जो है वो बनता है एक इसके ग्रुप का वज़न। 60,000 केजी एक इसका स्वाम का वज़न होता है। क्या इसको खा सकते हैं? दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने जितने भी उलमा इकराम के बयान सुने हैं यहाँ पे अभी रिसेंटली, उसके मुताबिक जी ये टोटली तौर पर जो है वो खाई जा सकती है और हलाल में काउंट होती है। लेकिन मैं अभी जो इसका पर्पज़ आपको बताने वाला हूँ वो खाने वाला नहीं है, मैं इसका बिज़नेस पर्पज़ आपको बताने वाला। बिज़नेस पर्पज़ के हवाले से देखें जी कि अगर 60,000 केजी एक इसके ग्रो का वज़न होता है, मतलब जो एक टिड्डे का स्वाम होता है उसका वज़न 60,000 केजी होता है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे चिकन फीड के लिए, चिकन की खुराक के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। और मतलब इसके लिए मैं आपको इसकी अगली अफादियत भी बताऊंगा, एक जो कि नुकसान है इसको मारने का। तो ये हमारे लिए चलते फिरते जो हैं वो पैसे हैं। तकरीबन एक स्वाम की जो कीमत बनती है वो 12 करोड़ रुपए के बिक सकता है हमारा एक स्वान। जो इसके 60,000 केजी वज़न है वो 12 करोड़ रुपए का बिक सकता है अगर उसे आप पकड़ कर मुर्गियों की खुराक के लिए यूज़ करें। मैं मुर्गियों की खुराक के कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। जो मुर्गियाँ हम लोग पालते हैं छोटे पैमाने पे घरों में, या आप कह लें कि उसके लिए, तो जो उसका 50 केजी का खुराक मिलती है मिक्सर खुराक, वो तकरीबन 3500 रुपये की मार्केट में बिकती है खुराक इसकी। अच्छा, जो फार्मिंग के लिए यूज़ होती है, अच्छा फार्मिंग के लिए वो लेयर मुर्गी और ब्लायलर मुर्गी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। फार्मिंग से मुराद ये होती है कि जो बड़े पैमाने पर आपको मार्केट में जब आप चिकन कढ़ाई खाने जाते हैं या आप देसी फूड करके मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं, ये भी फार्मिंग में पली हुई मुर्गियाँ होती हैं। अच्छा, इनकी फार्मिंग के लिए जो खुराक यूज़ होती है देसी मुर्गियों की फार्मिंग के लिए, जिसके लिए हम देसी अंडे मार्केट से ख़रीदते हैं, और देसी जो है वो अपने हमारे पास चूज़े निकल के आते हैं उन अंडों से। और होटलिंग के लिए जो खुराक यूज़ होती है देसी मुर्गी,
उसके लिए जो खुराक मिलती है हमें, वो तकरीबन 2200 से 2400 के दरमियान उसका थैला मिलता है, वही 50 केजी का। तो 50 केजी का थैला जो घर में खिलाते हैं वो 35 रुपये का मिलता है हमें, और 22-24 रुपये का मिलता है देसी फार्मिंग का। अच्छा, मुर्गियाँ खुराक खाती कितना है? मुर्गियाँ खुराक खाती हैं जी 10 ग्राम से 89 ग्राम की फीड ये लेती हैं पर डे 20 हफ्ते के दौरान। मतलब पहले हफ्ते के अंदर अगर 10 ग्राम फीड खा रहा है चूज़ा, तो जब वो बड़ा होता और फाइनल स्टेज में पहुंचता है, 20 हफ्तों के अंदर वो फाइनल स्टेज में पहुंचता है, तो जब वो अपनी खाने के लिए भी यूज़ हो जाता है और वज़नी भी हो जाता है, तो 89 ग्राम फीड पर डे वो इस्तेमाल कर रहा होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया जी कि ये 12 करोड़ रुपए का बिज़नेस है एक, अगर आप इसका ग्रो पकड़ लेते हैं। अब ग्रो स्वाम, अब मुझे नहीं पता इसके लिए प्रॉपर लफ्ज़ मैं क्या यूज़ करूं। जो भी मैंने रिसर्च की है ये सारी की सारी फैक्ट बेस है, और सारी की सारी जो रिसर्च है इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने ये उसमें से डाटा निकाला है। तो जो मैंने इसके बारे में सर्च किया उसके मुताबिक मुझे पता चला है कि जो इसमें हम हुकूमत के थ्रू या किसान अपने तौर पर जहर डालकर इनको मारते हैं, तो उसके काफ़ी सारे जो हैं वो नुकसान भी हो रहे होते हैं। मतलब जहर डालने से जो आपकी फसल है, एक तो वो जहरीली हो जाएगी, मतलब उससे जो भी खुराक हम हासिल करेंगे, गंदम है, चावल है, मकई है, व्हाट्सएवर हमारी जो भी फसल उस टाइम पे होती है जब ये आती है अपना टिड्डी, तो जिस फसल के ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं वो फसल जो है इतनी अफादियत तो ज़ाहिर बात है फसल की होती है, लेकिन जो बंदा उस फसल को खाता है उसे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगती हैं क्योंकि उसमें जहर शामिल होता है। अब उस इलाके में जब ये स्प्रे करते हैं तो जो परिंदे होते हैं जो उन फसलों में रहते हैं, वो परिंदे बेचारे उसी मेडिसिन की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं जो हम टिड्डी दल को मारने के लिए स्प्रे करते हैं। जो वहाँ पे जानदार एनिमल रहते हैं दूसरे, भैंसें, गायें, बकरियाँ जो हमारी पालतू होती हैं, उनके ऊपर नुकसान होता है। जो ह्यूमन बेचारा किसान हमारा उस जगह पे काम करता है, फूड वर्कर जो हमारा काम करता है, वो बेचारा जो है अपने जिस्म के ऊपर उसकी स्प्रे होने की वजह से और सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने से वो बेचारा बीमार हो जाता है, क्योंकि है तो ये जहरीली चीज़ है, तो ये जहर इसको मारने के लिए। तो अगर हम इसको जो है वो टिड्डी को पकड़ लें और एक कपड़े की दीवार लगाते हैं और कपड़े की दीवार के अंदर जो है वो सुराख करके आगे इसके थैले जो हैं वो रखते हैं बड़े सारे, और उन थैलों के अंदर जो है वो लाइट लगाते हैं, तो ये बेचारी खुद घुस जाती है उन थैलों के अंदर और इसको जो है वो पकड़ लिया जाता है और इसको सेल भी किया जाता है। अच्छा जी, ये लोकटस जो है टिड्डी जो है वो बढ़ती कैसे है? ये जो टिड्डी होती है ये अपने जो है वो अंडे देती है मट्टी के अंदर एक सुराख करती है और उसके अंदर जो है ये वो अंडे दे देती है और आगे से ये आगे ट्रैवल कर जाती है, और इसके जो बच्चे हैं पीछे से जिस खेत से गुजरी होती है उसमें इसके अंडे दिए हुए होते हैं, और ये जो है वो वहाँ से अंडे निकलते हैं और वो पीछे पीछे उनके सफ़र जो है वो शुरू कर लेते हैं, इसलिए इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाती है दिन ब दिन। अच्छा जी, एक सवाल ये भी आता है कि क्या इसको खाने के कोई नुकसान वगैरह हैं? तो मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं उसके अंदर इसके बल्कि जो है वो नुकसान की बजाय इसके फ़ायदे बताए गए हैं। मैं वो भी आपसे जो है वो शेयर करता हूँ, जो मेरे नॉलेज में एक आर्टिकल से डाटा गुजरा उसके मुताबिक कि अगर इसको कंपेयर किया हुआ है जी फ़िश के साथ, साइमन फ़िश जो कि सबसे आप कह लें कि रिच एनर्जी वाली फ़िश है दुनिया की, साइमन फ़िश, और फिर इसके बाद आ जाता है जी कि जो बीफ है और ये वाले जो टिड्डे हैं इनके बारे में। अगर हम बात करें जी 200 कैलोरीज़ जो है वो पर सर्विंग अगर हम इसमें से लें, तो जो इसमें प्रोटीन है इसके जो आप कह लें कि इस्तेमाल के से, तो वो हमें जो कट्टे का या वच्छे का हम गोश्त खाते हैं उसमें 22.4 ग्राम होती है। फ़िश जो साइमन फ़िश है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो 22.4 ग्राम होती है, और जो टिड्डी होती है इसके अंदर 31 ग्राम की प्रोटीन होती है। तो आप सोचें कि जो मुर्गियाँ इससे तैयार होंगी प्रोटीन से, वो कितनी एनर्जी वाली होंगी। अगर फ़ैट की बात कर लें तो फ़ैट 11 ग्राम होती है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। 11 ग्राम जो होती है वो फ़ैट होती है इसकी पर सर्विंग कट्टे बच्चे के अंदर, और जो साइमन फ़िश होती है इसके अंदर 13.4 ग्राम जो है वो फ़ैट होती है, और सबसे कम फ़ैट जो इसके अंदर पाई जाती है वो है यही टिड्डा, 8.1 ग्राम फ़ैट इसकी पर सर्विंग होती है। ओमेगा 3 इसके अंदर होता है, फाइबर इसके अंदर होता है। मतलब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें भैंस में और साइमन फ़िश के अंदर भी हमें नहीं मिल रही होती, और कितने सारे ऐसे इंटीग्रेंट्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि हमें उससे नहीं मिल रहे होते हमारी डेली खुराक से, जो कि इस टिड्डे के अंदर मौजूद होते हैं।
तो मैं इसे ख़ुद खाने के बारे में आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसे बिज़नेस पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर जब ये वाली एनर्जी होगी, ओमेगा 3 होगा, फाइबर होगा, प्रोटीन होगा इसके अंदर, और इसके अंदर फैट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, तो ये जो मुर्गियाँ खाएंगी और वो मुर्गियाँ बाद में जो है, ज़ाहिर सी बात है हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो है वो कितना सारा बेनिफिट देगी, कितनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी उस चिकन के अंदर जो हम लोग खा रहे होंगे। तो होपफुली आपने ये वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आइडिया काम कर सकता है तो आप इस वीडियो को काइंडली बेशक मेरे अकाउंट से नहीं डाउनलोड करके इसको शेयर कर दें, या इस इन्फॉर्मेशन को रिटर्न फॉर्म में ले आएँ और इसको लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट लोग इससे उठा सकें। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।